राजीव जी, इसको दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह की धमकियों की शुरुआत की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मेरे ख्याल से सबसे पहले तरविंदर मारवा ने ये कहा था कि इनका यही वही हश्र होगा, किया जाएगा जो इनकी दादी का हुआ। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जो बयान आए उसके बाद लगातार, चूंकि ये बयान आते गए, इसलिए आते गए ना तो कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कोई उनको चुप कराने की या उनको नसीहत देने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ फिर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसके बाद पत्र लिखा और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन पत्र के जवाब में जो बात कही जा रही है, इसका मतलब यह है कि पहली बात तो यह स्वीकार कर ली गई कि हाँ, जो धमकियां दी जा रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी इत्तेफाक रखती है। ऐसा नहीं है कि ये धमकी देने वाले फ्रिंज एलिमेंट है और ये धमकी देने वाले ये इनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि नड्डा जी का पत्र ये बता रहा है कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो उनका दावा है कि वो खड़ी है। जी। लेकिन इस पत्र में जो एक बात कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का मतलब ये है, कोई अगर करता है, प्रधानमंत्री की छवि किससे खराब होती है कि प्रधानमंत्री के कार्यों की आलोचना करना। सरकार, वो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के कार्यों की आलोचना करना, उनकी नीतियों की आलोचना करना, वो उनकी छवि खराब करना हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासनकाल में हम लोग देख रहे हैं। यानी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाना। तो जो छवि खराब करेगा तो उसका मतलब यह है कि उसके उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, जो तरविंदर मारवा कह रहे हैं, जो संजय गायकवाड़ कह रहे हैं, जो और लोग भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी एक मंत्री है रघुराज सिंह, उन्होंने भी कहा है, और बिट्टू ने कहा। अनिल बोंडे यानी भी कहा है। अनिल जी बोंडे हाँ, ने भी कहा है, यानी बिट्टू ने कहा है। जी। बिट्टू ने कहा। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब कि ये केवल राहुल गांधी को ही एक चेतावनी नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब सीधे तौर पर, अभी तक तो यही आरोप लगते थे कि लोगों की जबान बंद की जा रही है, मीडिया को लिखने और बोलने से रोका जा रहा है, कुछ कहने से। अब सीधे तौर पर यह भी बताने की कोशिश है कि अगर ऐसा किया गया तो ये उसका हश्र ये है जो कहा जा रहा है, और ये हो भी सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर कहा जा रहा है तो बिल्कुल, अगर कहीं इस तरह की अनहोनी हो भी जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहुत सारी बातें। तो ये सबसे ज्यादा जो अफसोस वाली बात है या चिंता वाली बात है कि भारतीय राजनीति को जिस दिशा में ले जाया जा रहा है, कि विरोध करने वाले को, पहली बात तो राजनीतिक विरोध को यहां पर सबसे पहली बात को इसको दुश्मनी मान लिया गया, राजनीतिक प्रतिरोध दुश्मनी हो गई, और अब राजनीतिक प्रतिरोध उस स्तर की दुश्मनी हो गई कि आपकी जान भी ली जा सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। और उम्मीद थी कि कम से कम इतने के बाद, यानी आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, स्वतः संज्ञान ना तो पार्टी ले रही है, सत्तारूढ़ पार्टी जिसके ये जिम्मेदार नेता है, ये कोई ऐसे फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जी। देश के सबसे बड़े राज्य के मंत्री हैं, ऐसे लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन ना तो पार्टी ने संज्ञान लिया और ना ही कानून ने, शासन किसी भी जगह से स्वतः संज्ञान। मुझे याद है तरविंदर सिंह बारवा ने जिस दिन ये कहा था, लुटियंस जोन में, जो सबसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका है, और सार्वजनिक रूप से वहां भाषण देते हुए ये बात कही थी, उनका जो बयान था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया, और सबसे बड़ी बात की जब शिकायत भी दर्ज कराई गई तो कहा गया कि अभी देखेंगे, जांच करेंगे, जब कुछ उसमें गलत मिलेगा तो एफआईआर भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी। तो कुल मिलाकर ये कि ये बहुत खतरनाक स्थिति की ओर राजनीति जाती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर पार्टी भी ऐसे नेताओं के इन बयानों के साथ खड़ी हुई है। और ये एक बहुत ही खतरनाक नजीर पेश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। ये किसी मेरा, आपका या किसी और का पत्र नहीं है। वैसे तो ये देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्रियों को देखा है जो सामान्य नागरिकों के पत्रों का भी उत्तर देते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं मानता हूं कि वो खुद को सबसे अलग मानते हैं, हम भी मान लेते हैं। लेकिन ये पत्र जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता, उसके पार्टी के अध्यक्ष का पत्र है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको इग्नोर करते हैं। ये सीधे सीधे इग्नोरेंस है कि छोड़ो, कोई लिखा होगा, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे होगा, कोई किसी कांग्रेस पार्टी का नेता, जो उनका तरीका है।
और ये उसका जवाब दे रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा। और जगत प्रकाश नड्डा जी के इस पत्र के शुरुआती जो पहला पैराग्राफ है, बड़ा लंबा उन्होंने वाक्य लिखा हुआ है, उसकी जो राहुल गांधी के लिए जिन उन्होंने विशेषणों का प्रयोग किया है, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं, अभद्र किस्म की बातें और गालियां लिखने वाले लोग हैं, वो जो जिस तरह के विशेषण का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वही डिक्टो उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या एक फेल्ड उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, बार बार लॉन्च कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल ये सही बात है कि बार बार लॉन्च कर रहे हैं, ये उनकी कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन इसका ये जवाब तो नहीं है कि राहुल गांधी को सीधे मारने की धमकी दे दी जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से। नहीं, ये यहाँ लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ये फिर वही ये लॉन्च कौन कर रहा है? एक आदमी पहली बार जीतता है, दूसरी बार भी जीतता है, तीसरी बार जीत के आता है, 5 बार सांसद बन के बैठा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष है, इसी दौर में वो पार्टी की कमान संभालता है, अध्यक्ष रहता है, तो लॉन्च या रीलॉन्च की बात ही नहीं है, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी है जो परेशान करके रखा है बीजेपी को, जो परेशान करके रखा है नरेंद्र मोदी को, इसलिए ये रीलॉन्च लॉन्च की बात कर रहे हैं। हमको उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमको उसमें जाना ही नहीं चाहिए, वो गलत है, उनका नैरेटिव है वो। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने भारतीय जनता, और ये जो तमाम बातें उन्होंने 3 पेज के पत्र में लिखी है, वही है कि उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी को जो 400 पार का ख्वाब देख रही थी और घोषणा कर चुकी थी, वो 303 से 240 पर सिमट आई है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये उनका नैरेटिव है, लेकिन ये राजनीति की दिशा को जिस तरफ ले जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। और एक चीज और कहूंगा मैं राजीव जी, कि जो तमाम बातें नड्डा जी ने कही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले 100 गालियां शायद गिन ली थी, लेकिन नड्डा जी ये बात पत्र में क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं, वैसे इतनी सारी चीजें तो उन्होंने नहीं कही हैं। चलिए पढ़ के सुनाता हूं, हमारे साथियों को भी थोड़ा मजा आएगा। हालांकि ऐसे आप शब्दों को, ऐसे घटिया शब्दों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि अपने ही प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लिख रहा है, वो राहुल गांधी के द्वारा कहलवा रहा है, लेकिन लिख क्या रहा है सुनिए। खड़गे जी, एक सेकंड राजीव जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जरा। मतलब मैं यही सोच रहा हूं कि जेपी नड्डा जी ने, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा मुझे तो याद नहीं आते, सारे शब्द कहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा जी क्या मोदी जी को ये बताना चाह रहे हैं क्या कि आप ये हैं, या ये चीजें राहुल गांधी वही तो क्या है, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया, खड़गे जी के लिए लिख रहे हैं जेपी नड्डा, खड़गे जी को लिख रहे हैं संबोधित करते हुए जेपी नड्डा कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच और कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन के अंदर गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गंवार, कभी निकम्मा, यहां तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। इतनी सारी चीजें कहां से, मैं तो याद भी नहीं कर पाता हूं, इतनी सारी चीजें कहां से कौन लिख के देता है, यह आश्चर्यजनक है। और अपने कम से कम एक शब्द लिख देते कि नरेंद्र मोदी को समय समय पर अपशब्दों से नवाजा गया, इतना ही काफी था। किसी अच्छे लिखने वाले को रख लेते, वो ट्रोल आर्मी से लिखवाएंगे। दुख इस बात की है, ये दुख इसलिए इस बात से है कि आप ऐसे शब्दों को एलोबरेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये दुखद है समीर जी कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल, और हमको पढ़ना पड़ रहा है। आज मजबूरी हमारी है कि हमको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा देश के, दुनिया के तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक्सटेंशन वाले, और उनकी चिट्ठी ये पढ़नी पड़ रही है, इतनी सारी गालियां पढ़नी पड़ रही हैं। किसके लिए लिख रहे हो?
यह दुखद है। जी। और दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है कि ये आपने पढ़ा उसको कि उसको पढ़ने में लग रहा है कि हम उन शब्दों को पढ़ें या ना पढ़ें, सोचना पड़ रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कि आपकी माता जी सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर, तो अभी संदर्भ आया वो कि गुजरात में जिस संदर्भ में ये बात कही गई थी, और केवल उन्होंने नहीं, कई नेताओं ने कही थी। और हम लोगों को तो याद है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बुलाकर इसीलिए तो कहा था कि राजधर्म का पालन करिए। तो जी। इसका मतलब, और उसी संदर्भ में कहा था, किसी और संदर्भ में नहीं कहा था जिस संदर्भ में आपके विरोधी नेता जो है वो ये बात कहते हैं। तो ये सारी चीजें उनका, लेकिन ठीक है, वो सब चीजें हैं। मुझे बस केवल इस बात का और इस चीज को लेकर चिंता हो रही है कि राजनीति को कहां ले जा रहे हैं, कि छवि यही खराब करने का जवाब क्या ये है कि आपका हश्र वही होगा जो आपकी दादी का हुआ है।